दोस्तों, हमारा यूनिवर्स ऐसे ऐसे अजूबों से भरा हुआ है कि साइंटिस्ट भी जब इन्हें देखते हैं तो वो भी हैरान रह जाते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हाल ही में एस्ट्रोनॉमर्स ने यूनिवर्स में ऐसी स्टार्स की नदी को खोजा है जिसकी लंबाई 1.7 मिलियन लाइट ईयर है और ये 81,000 लाइट ईयर वाइड है। मतलब अगर आप इसके एक छोर से लाइट की स्पीड से ट्रैवल करें तो आपको इसके दूसरे छोर तक पहुंचने में 17 लाख साल लग जाएंगे। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हमारे साथ अनंत अंतरिक्ष के इस नए सफर पर। तो ये स्टार्स की नदी या स्टार स्ट्रीम इतनी बड़ी है कि इसके सामने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और हमारी पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा भी कुछ नहीं है, क्योंकि हमारी गैलेक्सी इस यूनिवर्स की एक एवरेज साइज गैलेक्सी है। इसकी लंबाई लगभग 1 लाख लाइट ईयर और चौड़ाई लगभग 1600 लाइट ईयर है और इसमें 200 खरब से भी ज्यादा स्टार्स हैं। और इससे भी बड़ी है हमारी पड़ोसी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, इसमें 1000 खरब से ज्यादा स्टार्स हैं। और ऐसी ही 52 और गैलेक्सीज मिल के एक ग्रुप बनाती है जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। ये ग्रुप दूसरे ग्रुप से मिलकर और बड़ा ग्रुप बनाते हैं जिसे कहा जाता है गैलेक्सी क्लस्टर, और इन क्लस्टर्स से मिलकर बनता है सुपर क्लस्टर। जैसे हमारी गैलेक्सी का जो ग्रुप है वो वीरगो सुपर क्लस्टर का पार्ट है। ये इतने ज्यादा विशाल होते हैं कि इन्हें देखना और इनकी स्टडी करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो ऐसे में एस्ट्रोनॉमर्स ऐसे सुपर क्लस्टर्स को स्टडी करने के लिए लाखों लाइट ईयर दूर किसी क्लस्टर पर फोकस करते हैं और उसकी स्टडी से अपने वीरगो सुपर क्लस्टर के बारे में अनुमान लगाते हैं। तो ऐसा क्लस्टर कौन सा है जिसके बारे में सबसे ज्यादा स्टडी की गई है? अर्थ से 32 करोड़ लाइट ईयर दूर है कोमा क्लस्टर। इस क्लस्टर के अंदर 1000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज हैं। इसमें मौजूद सबसे ब्राइट गैलेक्सीज को आप टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि साल 1933 में इसी क्लस्टर की स्टडी करके स्विस एस्ट्रोनॉमर फ्रिट्ज ज्विकी ने डार्क मैटर के बारे में बताया था। और करंट स्टडी के अकॉर्डिंग कोमा क्लस्टर का 90% मास डार्क मैटर के कारण ही है और हमारी गैलेक्सी में 85% डार्क मैटर है। तो हाल ही में साइंटिस्ट ने कोमा क्लस्टर में ऐसी चीज को देखा जिसे आज तक नहीं देखा गया था। ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से भी 10 से 15 गुना बड़ी है। लेकिन ये है क्या और इसे कैसे डिटेक्ट किया गया? द 30th of November 2023 को साइंटिस्ट ने एक रिसर्च पब्लिश की जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने कोमा क्लस्टर में एक ऐसी चीज को खोजा है जो मिल्की वे गैलेक्सी से 10 गुना बड़ी है और स्टार्स की नदी की तरह लग रही थी। 17 लाख लाइट ईयर में फैला स्टार्स का ऐसा झुंड आज तक नहीं देखा गया था, क्योंकि इसे एक खास तरह के टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। फोटो में ये एक धुंधली डार्क लाइन की तरह दिखाई दे रही है। साइंटिस्ट ने इसका नाम रखा जायंट कोमा स्ट्रीम। ये अब तक खोजी गई तारों से सबसे बड़ी स्ट्रीम है, लेकिन ये बनती कैसे है ये अब भी एक मिस्ट्री है। इन्हें देखने के लिए एक खास टेलीस्कोप की जरूरत पड़ती है जिन्हें गैलेक्सी के हेलो की स्टडी के लिए बनाया गया है। लेकिन ये गैलेक्सी हेलो है क्या? हम मिल्की वे गैलेक्सी को स्पाइरल फॉर्म में देखते हैं तो ये जो हम देख रहे हैं वो इसके विजिबल कंपोनेंट हैं, और गैलेक्सी के बाहर जो लाइट दिखाई देती है उसे ही कहा जाता है गैलेक्टिक हेलो। ये हेलो 3 वजहों से बनता है। फर्स्ट, स्टेलर हेलो, मतलब स्टार्स के बहुत विशाल ग्रुप्स जिन्हें हम ग्लोबुलर क्लस्टर कहते हैं, जो गैलेक्सी के बाहर होकर भी इसका हिस्सा होते हैं। इनकी चमक से गैलेक्सी का रीजन और आगे तक बढ़ जाता है। सेकंड, हॉट हाइड्रोजन गैस। हमारी गैलेक्सी में हाइड्रोजन गैस के बादल की मात्रा बहुत है जो ग्लो करते हैं। ये गैलेक्सी के बाहरी एरिया को कवर कर लेते हैं और ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं। इसे गैलेक्टिक कोरोना भी कहा जाता है। और थर्ड रीजन है डार्क मैटर, लेकिन हम इसे देख नहीं सकते। तो इसी गैलेक्टिक हेलो और इसके साथ 123 गैलेक्सी के डेटा को साइंटिस्ट्स कई सालों से स्टडी कर रहे हैं। इस सर्वे को नाम दिया गया है हेरन या हेलोज एंड एनवायरनमेंट्स ऑफ नियरबाई गैलेक्सी सर्वे। तो इसी सर्वे की फर्दर स्टडी में जब साइंटिस्ट कोमा क्लस्टर की स्टडी कर रहे थे तब उन्हें ये स्टार स्ट्रीम दिखाई दी। तो ये स्ट्रीम्स बनती कैसे है? जब आसपास की गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स अपनी गैलेक्सी से बाहर हो जाते हैं। ऐसा मिल्की वे में नेबुला के कारण होता है, बट गैलेक्सी क्लस्टर में आसपास की गैलेक्सी की ग्रेविटी के कारण कई स्टार बाहर आकर आपस में मिलकर ऐसी स्ट्रीम बना लेते हैं।
इस जायंट स्टार स्ट्रीम को देखकर एस्ट्रोनॉमर्स को लगता है कि जल्दी ही वो डार्क मैटर की मौजूदगी को प्रूव कर देंगे, क्योंकि इस स्ट्रीम के विशाल आकार को देखकर लगता है कि इसे बनाने में डार्क मैटर का इंपॉर्टेंट रोल है। और गैलेक्सीज में विजिबल स्टार्स, ब्लैक होल्स और नेबुला में इतना मास नहीं होता कि वो इतने बड़े स्ट्रक्चर को बना सके। और हो सकता है कि डार्क मैटर के कारण ही यहाँ ग्रेविटी ऐसे ट्विस्ट हुई है कि स्टार्स की ऐसी विशाल स्ट्रीम बन पाई है। साइंटिस्ट अगर ऐसी ही कई स्ट्रीम्स को खोज पाए तो वो कंप्यूटर सिमुलेशन के जरिए इनके बनने के प्रोसेस को और आसानी से समझ पाएंगे। हमारी मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी में भी इस तरह के स्टार स्ट्रीम्स हैं और इनके गैलेक्टिक हेलो में हम इन्हें देख भी सकते हैं। बट ये स्ट्रीम्स जायंट कोमा क्लस्टर के सामने कुछ भी नहीं है। आगे एस्ट्रोनॉमर इस जायंट स्टार स्ट्रीम की स्टडी से ये पता लगाएंगे कि कोई स्टार स्ट्रीम किसी गैलेक्सी से 10 से 15 गुना विशाल कैसे हो सकती है। लेकिन ये काम साइंटिस्ट को जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि लगातार हो रही गैलेक्सी की मूवमेंट और यूनिवर्स के फैलाव से इनकी शेप बहुत जल्दी बिगड़ सकती है। इसीलिए इसकी स्टडी के लिए एडवांस और पावरफुल टेलीस्कोप की जरूरत होगी। और अगर एस्ट्रोनॉमर्स इनके बारे में समझ गए तो फिर इसकी मदद से यूनिवर्स में मौजूद डार्क मैटर को भी और अच्छे से समझा जा सकेगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं ऐसी मजेदार और इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में।